बिहार में 1 लाख 1.5 लाख से 2 लाख से जीत का आंकड़ा कहीं नहीं आ रहा है, पूरे देश में कहीं नहीं आ रहा है। क्या वजह होगी कि जहां पिछले साल 2019 में 2 लाख 3 लाख से जीत होती थी? एनडीए का जनाधार मोदी जी का गिर रहा है। अगली बार साफ हो जाएंगे। अभी कितना आंकड़ा है मुझे पता नहीं है, क्योंकि हम तो खुद काउंटिंग में थे, लेकिन देख रहे थे कि इंडिया गठबंधन की भी संख्या तेजी से बढ़ रहा था। तो लोग भाजपा को स्पष्ट बहुमत दिखता हुआ नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो नहीं मिलेगा, और झूठ पर लंबे समय चले हैं। आगे फिर जनता मालिक है, विशेष है। अब काउंटिंग का फाइनल स्टेज है, अब बढ़ने की संभावना कम है, इसलिए जो जनता का जनादेश है उसका स्वागत करता हूँ। क्यों पीछे पिछड़ गए? संघर्ष किया, फिर पिछड़ कैसे गए? अब तो एकदम जनतंत्र है भाई। अब जनता, कमी कहाँ रही? मैं समझता हूँ कि गत बार इसी वोट पर हम 2.5 लाख वोट से डिफीट किए, लेकिन इस बार 40-42 हजार का अंतर दिखाई दे रहा है, तो लोगों का भरोसा तो निश्चित बढ़ा है। फिर भी संख्या बल है, 22-23 हजार वोट बढ़ जाते तो चुनाव जीत जाते। तो संख्या बल, एक वोट भी किसी को ज्यादा आ जाता है तो निर्वाचित हो जाते हैं। इसलिए हर कोई कोशिश करता है, और किसी को जीत मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, इसलिए कोई मतलब नहीं है। हम तो 7वां चुनाव लड़ गए। अर्जुन राय अब सीतामढ़ी में रहेंगे या फिर? मैं तो सब दिन रहता हूँ, मेरा तो जनता के बीच रहने का काम ही है, मैं भागने वाला तो हूँ नहीं। जनता के लिए क्या मैसेज है यहाँ से? जनता है, जनता के जनादेश का स्वागत करता हूँ। आज जिन लोगों ने वोट किया उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। ये तो संख्या बल है, हमको लगता है कई लाख वोट हमको पड़े होंगे, और अब तो काउंट होगा तब पता चलेगा। तो मैं बता दे रहा हूँ कि जातीय समीकरण है। जैसा 1 मिनट लंबा लंबा चले हो गया। जय जय श्री राम। इस जीत के क्या मायने हैं? सुनिए सर, क्या बताना चाहेंगे सर? ये माँ जानकी के आशीर्वाद की जीत है, हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत की जीत है, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार और माननीय प्रधानमंत्री के काम के मेहनत और के आशीर्वाद की जीत है। पिछले बार एनडीए प्रत्याशी 2,70,000 मतों से जीतते हैं। इस बार बैकवर्ड फॉरवर्ड की जबरदस्त लहर चलाई गई जब आप गठबंधन के साथी थे तभी से, और वोट का मार्जिन गिरा। इस पर क्या मानते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या करना है? उसमें कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड की लहर। मैं किसी भी दूसरे किसी प्रत्याशी या भूतपूर्व सांसद से ज्यादा काम करूंगा और सबके लिए करूंगा। फॉरवर्डों के लिए उतना ही काम करूंगा, पिछड़ों के लिए उतना ही काम करूंगा। स्वाभाविक रूप से पिछड़ों के लिए ज्यादा काम होगा, क्योंकि आबादी उनके ज्यादा है, इसलिए काम सबके लिए किया जाएगा, बराबर का किया जाएगा। और ये एक अंग्रेजी में शब्द है गेम चेंजर, जो हम इस बार आए हैं, ये सब भूल जाएंगे बैकवर्ड फॉरवर्ड। हम लोग इतना काम करेंगे जनता के लिए और सबके लिए काम करेंगे, और सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के लिए करेंगे। ये सारी बात भूल जाएंगे, और इसके बाद जनता सिर्फ विकास खोजेगी। जो भी इसके बाद जातिवाद का नारा लगाएंगे उन्हें जनता लात मार के भगाएगी। क्या भीतरघात हुआ है पार्टी से? पार्टी के अंदर भीतरघात हुआ है? मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दिया भीतरघात। आपको दिखाई दिया हो तो बता दीजिएगा। चुनाव के समय आपने कई वादे किए थे, अब उस पे काम करेंगे? सब विकास। मैं आज तक ऐसा कोई वादा नहीं किया हूँ किसी से जिसने मैंने पूरा नहीं किया। जो भी मैंने वादा किया निश्चित रूप से पूरा होगा। क्या करेंगे? कैसे बनेगा? अरे पहले तो तुम अपना ऊंचाई बढ़ाओ यार। चुनाव प्रचार किया, क्या उतनी ही मेहनत से काम करेंगे कि थक के बैठ जाएंगे? क्या करें? आपने मुझे देखा है थक के बैठते हुए? अभी नहीं देखा है, लेकिन अब तो चुनाव जीत गए, इसीलिए तो और काम करने का मौका में आया है ना। अब तो और काम करने का मौका है, अब क्या बैठेंगे भाई? इसी काम करने के लिए जनता ने जिताया है। सर प्राथमिकताएं क्या होगी सर? नहीं, जो हमने चुनाव के समय वादा किया, हमने वादा किया है कि जिस तरह से अयोध्या में मंदिर बनी है, माँ सीता की मंदिर का, यहाँ पर जरूर जोरों से काम उसको शुरू करवाएंगे। अच्छी रेलगाड़ियां यहाँ से खुलवाएंगे, और
जो भी यहाँ पर एक धार्मिक पर्यटन का बिहार में मेरा हमेशा से मैंने कहा है कि यहाँ बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। पूरे बिहार में 4 धर्म ऐसे हैं जिनकी जन्मस्थली बिहार है। बुद्धिज्म है, हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, जैनिज्म है, ये सब जन्मस्थली इसकी बिहार है। यहाँ पर धार्मिक पर्यटन को अगर अच्छी तरह से विकसित किया जाए तो करोड़ों अरबों लोग यहाँ आएंगे हर साल, और कितने ज्यादा पैसे बिहार को आएंगे और उससे कितना ज्यादा विकास हो सकेगा, कितनी अर्थव्यवस्था सुधरेगी बिहार की। इसे हमेशा मैंने कहा। क्या देवेश चंद्र ठाकुर आने वाले इस सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं? आपका कद, आपकी पहुंच? मैं पूछता हूँ दिल्ली में कि ऐसे सलमान भाई ने पूछा है क्या, मैं क्या जवाब दूं? बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी पत्रकार बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने जो कवरेज किया पूरे चुनाव के समय में, बहुत सकारात्मक और इंडिपेंडेंट कवरेज आप लोगों ने की। मतदाताओं को तो खैर विशेष बहुत ज्यादा मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने, चाहे बहुत लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे मतदाताओं ने मुझे इसमें खींचकर, मतदाताओं ने और कार्यकर्ताओं ने, सभी ने उस भंवर से खींचकर निकाला जिसमें लोग यहाँ मुझे डुबाना चाहते थे। जो विपक्षी लोग हैं सब जो है, और मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। सर, मैंने कल कहा था कि आप 40,000 से लेकर 85,000 के बीच में आप जीतने जा रहे हैं। मैंने आपको परसों ही बात बता दी थी।